अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 13.2 के लास्ट जो 4 क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। और ये जो 4 क्वेश्चंस है ना, इसमें हमारा एक नया फार्मूला है वो यूज होगा। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का फार्मूला मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, तो देखें लिखा हुआ है कैपिटल एन मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। कैपिटल एन का मतलब ये है कि जो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स हुआ करेंगे, जो भी आपके पास ट्रायल होंगे वो आपने लेने हैं, ठीक है। उसके साथ आपने क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। मतलब कि ये है कि एक प्रोबेबिलिटी आपको दी गई होगी और एक आपको ट्रायल्स दिए गए होंगे, टोटल जो वैल्यू दी गई होगी और जो मतलब समझ लें कि टाइम्स की फॉर्म में होंगे या ट्रायल्स की फॉर्म में होंगे या रिजल्ट्स की फॉर्म में होंगे, तो हमने उन दोनों को आपस में करना है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो आपके पास आएगा एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। चलें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8। तो ये 4 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के इस फार्मूले के रिलेटेड है। तो अगर आपको ये फार्मूला याद हो गया ना, तो आपके ये जो वीडियो है ये बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, तो देखें लिखा हुआ है इन 500 ट्रायल्स। देखें सबसे पहले आपको ये जो ट्रायल दिए गए ना 500 ट्रायल, तो ये आपके पास कैपिटल एन की वैल्यू है, ठीक है। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कैपिटल एन इज इक्वल 500। चलें नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। ऑफ थ्रोन ऑफ 2 डाइस, अधिक 2 डाइस है, मतलब कि 2 लूडो के दाने हैं, उसको एक साथ फेंका गया है, एक साथ थ्रो किया गया। तो व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी दैट द सम विल बी ग्रेटर देन 8। अच्छा जी, अब देखें, अब हमें ट्रायल तो दिए गए हैं, तो मतलब कि कैपिटल एन की वैल्यू तो दी गई है, लेकिन अब यहाँ पे सबसे पहले हमने एक तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, ठीक है। उसके साथ हमें सबसे पहले इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है? जो आपके पास 2 लूडो के दाने हैं उसको हम थ्रो करेंगे और थ्रो करने के बाद उसमें से हम देखेंगे कि उसका जो मतलब कि पॉसिबल आउटकम्स क्या बनती है, और उसमें जो नंबर ऑफ इवेंट बनेगा, नंबर ऑफ इवेंट हमें दिया गया है कि ग्रेटर देन 8। ग्रेटर देन 8 का मतलब ये है कि हमें उन लूडो के जो दाने दिए गए हैं, जो डॉट्स दिए गए हैं, उनमें से अगर हम दोनों को प्लस करें तो आपके पास दोनों की जो वैल्यू है वो 8 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है जी। चले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा यहाँ पे सबसे पहले जब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो मैं सबसे पहले लिख लूंगा टोटल ट्रायल्स। जो हमें टोटल ट्रायल्स दिए गए हैं ना, वो क्या है, वो मैं जरा इसको थोड़ा बड़ा करके लिख दूं। टोटल ट्रायल्स आपके पास है कैपिटल एन इज इक्वल 500, ठीक है जी। ये आपके पास टोटल ट्रायल्स हो गए। अब हमें करना क्या, अब हमें पी ऑफ ए फाइंड करना है। तो पी ऑफ ए जब फाइंड हो जाएगा तो उसको हम टोटल ट्रायल्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो मैं यहाँ लिखूंगा सैंपल स्पेस, आप इस तरह से लिख लें तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। सैंपल स्पेस विल बी अच्छा, सैंपल स्पेस क्या होगी, एन ऑफ एस इज इक्वल 36, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ से इस मतलब कि लेट कर लेना है। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट ए बी एन इवेंट। अब जिस बच्चे ने एक्सरसाइज 13.1 की है ना, उसके लिए जरा भी मसला नहीं है। लेट ए बी एन इवेंट ऑफ गेटिंग, हमने क्या किया, एक इवेंट ले लिया जो कि ए है, और लेट ए बी एन इवेंट ऑफ गेटिंग, हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है द सम, और द सम विल बी ग्रेटर देन 8, ठीक है। हम लिखेंगे ऑफ गेटिंग सम विल बी, या सम ऑफ द सम विल बी, आप यहाँ लिख सकते हो द सम विल बी। जो क्वेश्चन होता है ना वही हमने यहाँ लिखना होता है। द सम विल बी ग्रेटर देन 8, ठीक है जी। ये हमने करना है। अब ए के अंदर ए सेट जो होगा उसके अंदर हमने वो वाले डॉट्स लेने हैं जिन दोनों को प्लस करें तो आपके पास 8 से बड़ा आंसर आना चाहिए। देखें शुरू से स्टार्ट करते हैं। 1 + 1 2 होता है, तो ये नहीं आएगा, पहला नहीं आएगा, दूसरा भी नहीं आएगा, तीसरा भी नहीं आएगा, चौथा। तो पहली रो कंप्लीट नहीं आएगी, ठीक है। टू रो से चेक कर लेते हैं। 2 + 1 ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। 2 + 3 5,
2 + 4 6, 2 + 5 7, 2 + 8। तो देखें आपके पास जो वैल्यू है वो 8 से बड़ी आनी चाहिए, तो मतलब दूसरी रो भी नहीं आएगी। इसका मतलब ये आपके पास पहली रो भी नहीं आएगी और दूसरी रो भी नहीं आएगी। अच्छा, नेक्स्ट थर्ड पे चेक कर लेते हैं कि क्या ये आएगी। 3 + 1 नहीं, ये नहीं आएगा। 3 + 2 नहीं आएगा। 3 + 3 नहीं आएगा। 3 + 4 नहीं आएगा। 3,5 ठीक है। 3,5 3 + 5 क्या होता है 8 होता है, ये भी नहीं आएगा। 3 + 6 ये आएगा पहला नंबर, इसको मैंने कर लिया सर्कल, ठीक है। उसके बाद 4 + ये भी नहीं आएगा। 4 + 2 6 ये भी नहीं आएगा। 4 + 3 7 ये भी नहीं आएगा। ये 4 + 4 8 ये भी नहीं आएगा। 4 + 5 9 आएगा। 4 + 6 ये 10 ये भी आएगा। 5,1 ये भी नहीं आएगा। 5,2 5 + 2 7 ये भी नहीं आएगा। 5 + 3 ये भी नहीं आएगा। इसके बाद 5 + 4 9 ये आएगा। 5 + 5 ये आएगा। 5 + 6 ये आएगा आपके पास। नेक्स्ट 6 वाला नहीं आएगा। 6 2 नहीं आएगा। 6 3 के साथ आएगा। 6 4 के साथ आएगा। 6 5 के साथ आएगा। 6 6 के साथ आएगा। तो ये जिनको मैंने अंडरलाइन किया है ना बच्चों, ये सारे के सारे आएंगे। और ये सारे जब आपके पास आएंगे ना, तो इनको हम लिखेंगे कैसे, ये आप इनको काउंट कर लें। ये आपके पास बनते हैं 4 और 7 7 3 10, तो टोटल आपके पास ये बनेंगे 10, ठीक है जी। अच्छा जी, हम यहाँ पे लिख देते हैं। अगर आप यहाँ पे सारे ये डॉट्स लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं 4,5 4,6। उसके बाद आप यहाँ पे लेंगे 3,5, सॉरी मैंने ऊपर भूल गया हूँ, तो आप यहाँ लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उसके बाद बच्चों आप लिखोगे 5,4। उसके बाद आप लिखोगे 5,4 हो गया। उसके बाद 5,5। उसके बाद आप लिखोगे 5,6। उसके बाद आप लिखोगे 6,3। उसके बाद आप लिखोगे 6,4 6,5 एंड 6, एंड पे लिख लो आप 6,6, ठीक है जी। ये टोटल आपके पास बनेंगे 10 बनेंगे। तो आप लिखोगे n ऑफ a इज इक्वल टू 10 आएगा, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं। हम लिखेंगे थस प्रोबेबिलिटी ऑफ a इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a। तो ये मैंने जो लिखा है ना नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए का मतलब जो ए सेट हमने लिया है ना, ए इवेंट वाला, उसके अंदर टोटल 10 एलिमेंट्स आएंगे। तो ये हम इसको डिवाइड करेंगे एन ऑफ एस। अच्छा, एन ऑफ ए की वैल्यू बच्चों 10 है और एन ऑफ एस की वैल्यू आपके पास 36 है। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे, या तो आप नहीं भी डिवाइड करेंगे तो इतनी ही वैल्यू रहने दें, कोई इशू नहीं है। आपके पास ये प्रोबेबिलिटी फाइंड हो जाएगी। अब जो प्रोबेबिलिटी आई है ना हमारे पास, उसको हम यहाँ पे फार्मूले के अंदर पुट करेंगे, ठीक है जी। ये आपके पास फार्मूला है, तो ये आपने आपके सामने फार्मूला लिखा हुआ है। तो अगर मैं कंप्लीट इसको लिखूं तो ये इसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? ई फॉर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। तो आप अगर कंप्लीट लिख देंगे तो ज्यादा फायदा हो जाएगा। फिर मुझे इसको नीचे लिखना पड़ेगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ एक्सपेक्टेड, आप लिख लेंगे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल, ये आपने लिखा, और ये फार्मूला होगा n मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ a, ठीक है जी। ये आपने लिख लिया। अच्छा जी, मुझे बताओ कि कैपिटल N की वैल्यू आपको क्या दी गई है? वो आपको शुरू में दी गई थी 500। प्रोबेबिलिटी ऑफ a आपने फाइंड कर ली, वो आपने फाइंड की 10/36, ठीक है जी। ये आपने फार्मूला लगा दिया और उसमें वैल्यू पुट कर दी। अच्छा बच्चों, आप ये काम करो, 500 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करें और उसके बाद 36 के साथ आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा। ये आप इस तरह करोगे 500 मल्टीप्लाई, चले मैंने जब 500 को 10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा 5000, और इसको 18 के साथ 36 के साथ आप करोगे डिवाइड, तो आपके पास बच्चों वैल्यू आएगी 138.8, ठीक है जी। अच्छा, अब आप क्या करें, इसको राउंड ऑफ करके आप लिख सकते हो 139। क्या लिख सकते हैं? 139 लिख सकते हैं। तो इधर आप लिख सकते हो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल 139, ठीक है जी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर जो 5 है, वो हमने सॉल्व किया। तो उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 6 है, उसको सॉल्व करते हैं।
तो ये आपके पास उम्मीद है आप सब लोगों को ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा। अच्छा जी बच्चों, ये साथ ही मैंने लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6। तो ये भी बहुत ही मजेदार और जबरदस्त क्वेश्चन है, इसको करते हैं सॉल्व। देखें, सबसे पहली बात आपको ये बताएगी है कि क्वेश्चन नंबर 6 के स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट के अंदर ये लिखा हुआ है, what is the expectation of a person who is to get RS 120। बच्चों एक बात याद रखो, ये जो 120 दिया गया है ना, ये आपके पास कैपिटल N की वैल्यू दी गई है, ठीक है जी। ये आपके पास आपको क्या दी गई है, कैपिटल N, जो ठीक है नंबर ऑफ ट्रायल्स, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स या टोटल नंबर ऑफ रुपीज जो दिए गए हैं वो 120 है। अच्छा, अब आपने करना क्या है, नेक्स्ट देखें लिखा हुआ है, नेक्स्ट लिखा हुआ है, इफ ही ऑब्टेन्स एट लीस्ट 2 हेड्स इन ए सिंगल टॉस ऑफ 3 कॉइन्स। अच्छा देखें जी, आपको कैपिटल N तो दिया गया, ठीक है, कैपिटल N तो आपके पास है, लेकिन अब आपने करना क्या, आपसे कहा गया कि आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है सबसे पहले, क्योंकि आपको पता है कि जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है उसके अंदर दो चीजें हैं, एक तो कैपिटल N है और उसके साथ हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को करना है मल्टीप्लाई। ये कैपिटल N तो हमारे पास मौजूद है, लेकिन ये जो प्रोबेबिलिटी है इसकी वैल्यू हमने पहले फाइंड करनी है, तो वो उसको फाइंड करते हैं। फाइंड करने के लिए हम यहाँ से शुरू करेंगे। देखिए लिखा हुआ है, इफ ही ऑब्टेन्स एट लीस्ट 2 हेड्स इन सिंगल टॉस ऑफ 3 कॉइन्स, ठीक है, तो मतलब कि 3 कॉइन्स, मतलब 3 कॉइन्स, 3 कॉइन का मतलब जो कि एक सिक्का है जिसको हम मतलब एक दफा इस तरह से हम उछालेंगे तो उसमें या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो 3 आपने क्या करना है, 3 कॉइन्स है, ठीक है, उसको एक साथ आपने ना उसको समझने का आपने उछालना है। तो जब आप एक साथ उछालेंगे तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी, प्रोबेबिलिटी मीन के सैंपल स्पेस बनेगा, आप इस तरह से समझ सकते हो, दो आपके पास मतलब के हैं वैल्यूज हैं, वो उसको अगर आप इस तरह से फार्मूला नहीं ना तैयार कर सकते तो कोई इशू नहीं है। देखो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर द सैंपल स्पेस विल बी। अच्छा, तो आपके पास जो सैंपल स्पेस होगी वो क्या होगी, जब आपके पास 3 कॉइन्स होंगे तो आपने उसको एक साथ टॉस करना है। तो वैसे तो आपके पास उसको जब आप टॉस करेंगे तो क्या आएगी पॉसिबल, उसके जो सैंपल स्पेस होगी आप लिखोगे द सैंपल स्पेस विल बी, आपने सैंपल स्पेस को ऐसे रिप्रेजेंट करना है। देखो या तो हेड 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 आएगा, या हेड हेड टेल आएगा, या हेड टेल हेड आएगा, या टेल हेड हेड आएगा, या तो टेल 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 आएगा, या टेल 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 हेड आएगा, या तो टेल हेड टेल आएगा, या तो हेड टेल टेल आएगा। तो पॉसिबल जो आपके पास आउटकम्स है, सैंपल स्पेस है, वो टोटल 8 बनेंगे, तो वो मैंने आपके सामने लिख दी। अच्छा, मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखूंगा, सबसे पहले मैं यहाँ लिख दूंगा कि जो मेरे पास जो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा ना वो ये है कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस विल बी 8, ठीक है, वो मेरे पास आ जाएगा 8 के इक्वल। अच्छा, अब हमने एक सबसे पहले एक सेट लेना है, मैं यहाँ लिखूंगा लेट ए बी एन इवेंट, लेट ए बी एन इवेंट ऑफ गेटिंग आपने क्या गेट करना है, 2 heads in a single 2 heads in a single toss of 3 coins, ठीक है। तो इसका मतलब आप लिखोगे 2 heads of single, आप इस तरह लिख लें इसको, 2 heads in single, जो आपने वैल्यू फाइंड करनी होती है ना वो आपने यहां लिखनी होती है, टॉस ऑफ 3 कॉइन्स, ये आपके पास आ जाएंगे, ठीक है जी। आपने पूरी बात यहाँ पे लिख दी जो आपने जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। अच्छा जी, अब देखो आपने क्या करना है, वो वाले रिजल्ट्स लेने हैं जिसके अंदर 3 दफा मतलब आपने एट लीस्ट लिखा होगा क्वेश्चन के अंदर, ये देखो ना एट लीस्ट लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है, एट लीस्ट 2 हेड्स, मतलब कि कम से कम 2 दफा हेड होगा या 2 से ज्यादा टाइम भी हेड हो सकता है। इसका मतलब एक पहला ये होगा रिजल्ट, एक ये होगा, एक ये होगा, एक और ये होगा। इसके अंदर 3 दफा हेड है, इसके अंदर 2 टाइम हेड है, और इसके अंदर भी 2 टाइम हेड है, और इसके अंदर भी 2 टाइम हेड है। तो इसका मतलब ये है कि आपने जो यहाँ पे ए के अंदर एलिमेंट्स लेने हैं ना, ए के अंदर ए वाला जो सेट है उसके अंदर उसकी जो तादाद होगी आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, n ऑफ ए इज इक्वल 4 आएगी, ठीक है। 4 कैसे आएगी मैंने आपको बता दिया,
कि कम से कम 2 हेड होने चाहिए, 2 से ज्यादा भी हेड हो सकते हैं। तो टोटल 8 में से ना, ये टोटल जो 8 आपने सैंपल स्पेस बनाई है, इसमें से आपके पास टोटल 4 ऐसे रिजल्ट्स हैं जिसके अंदर कम से कम 2 दफा आपके पास हेड है और 3 दफा भी हेड है, जिनको मैंने ये मार्क किया हुआ, तो टोटल 4 बनते हैं। तो लिहाजा हमने n ऑफ 4 टोटल हमने लिख लिया 4। n ऑफ ए मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए सेट इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। अब हम इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं। हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल n ऑफ ए ओवर n ऑफ s। ठीक है जी। अच्छा, n ऑफ a की वैल्यू बच्चों आपके पास 4 है, n ऑफ s की वैल्यू आपके पास 8 है। तो अब आप इसकी कटिंग कर देंगे 4 के टेबल पे, तो ये आएगा 1/2। 4 1 जा 4 2 जा 8। ठीक है, ये आपने इसको कट किया तो यहाँ पे आपने 1/2 लिख लिया, जो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ a जो है वो 1/2 के इक्वल आ जाएगी। अच्छा जी, ये तो हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ली। अब हमें क्या करना है, अब हम इस साइड पे जाएंगे और जहां पे हमने फार्मूला यूज करना है। तो ये देखो मैंने फार्मूला पहले से लिखा हुआ है, लेकिन मैं जरा एक दफा दोबारा से लिख देता हूँ, थोड़ा खूबसूरत करके लिख देता हूँ। एक्सपेक्टेड, ये हम लिखेंगे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू कैपिटल N मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। आपने क्या किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के साथ इसको करवा दिया मल्टीप्लाई। अच्छा जी, कैपिटल N की वैल्यू आपको दी गई है 120 मल्टीप्लाई, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपने क्या फाइंड की, वो आपने फाइंड की 1/2। तो जब आपने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या मिलेगा, ये देखो 2 1 और 2 60 आपने इसकी कटिंग कर दी, आपके पास वैल्यू आएगी फाइनल 60 रुपीज। कितने रुपीज आएंगे, 50 रुपीज आएंगे। तो ये आपके पास इसका बच्चों फाइनल आंसर आ जाएगा, जो कि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी होगी वो आपके पास आएगी 60 रुपीज के इक्वल। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। उम्मीद है आप सब लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। तो चले नेक्स्ट चलते हैं। इसका जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर इसका 7 वाला। ठीक है जी, चलें इसको करते हैं सॉल्व। तो ये देखो मैंने आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है। तो जब मैं आपके सामने ये क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करूंगा, इसमें एक की पॉइंट है, वो ये है कि मैंने टेबल आपके सामने पहले ही बनाया हुआ है और इसलिए हमें ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। जो पहले 2 क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, उसमें हमने एक्चुअली प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी, इसलिए क्वेश्चन थोड़े लेंथी हो गए। तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, जरा भी घबराना नहीं है। तो बस 2 छोटे छोटे से क्वेश्चन रह गए हैं, तो आपकी ये एक्सरसाइज एकदम मजेदार हो जाएगी। ये देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज। आपने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज फाइंड करनी है, बिल्कुल ठीक है। ऑफ द गिवन डाटा इफ द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड 200 टाइम। देखो मैंने आपको क्या बोला था कि ये जो टाइम वाली बात होती है ना, या ट्रायल्स वाली बात होती है, वो आपके पास कैपिटल N की वैल्यू होती है। तो इसका मतलब कैपिटल N की वैल्यू क्या आ जाएगी, 200 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 200। चलें उसके बाद देखें, आपको x की वैल्यू दी गई है, ये सारी x की वैल्यू है, और उसके बाद उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करके बताएगी। मजे की बात, प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करके बताएगी। तो P ऑफ x का मतलब प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करके बताएगी ये x वाली वैल्यूज की। तो चलो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इन सारी वैल्यूज को यहाँ लिखता हूँ। तो ये मेरे पास है x और ये मेरे पास है P ऑफ x। तो x की वैल्यू मेरे पास है 0 से लेकर 6 तक मैं लिख देता हूँ, 0 1 2 3 4 5 और उसके बाद है 6। तो ये आपने 6 तक इसको लिख लिया। जब आपने इसको 6 तक लिख लिया तो नेक्स्ट देखिएगा। अच्छा जी, अब देखिए नेक्स्ट 6 तक वैल्यू होगी। अब हम इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं। यहाँ पे आपको वैल्यू दी गई है 0.11। जब आपने इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो लिखनी है ना, तो वो आपको वैल्यू कुछ इस तरह से दी गई है। तो यहाँ पे आपको दिया गया 0.11 जो कि 0 की प्रोबेबिलिटी है, और 1 की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपको दी गई है 0.21। ये आपको दी गई है 0.21, और उसके बाद नेक्स्ट आपको दी गई है 0.17। नेक्स्ट आपको दी गई है 0.18। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट है 0.09 और उसके बाद नेक्स्ट है 0.17 और लास्ट पे आपको प्रोबेबिलिटी जो दी गई है ना, वो दी गई है 0.07। ठीक है जी। अच्छा जी, ये आपके पास बच्चों नेक्स्ट जो वैल्यूज दी गई हैं वो कुछ इस तरह से ही है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, आपने
इसकी प्रोबेबिलिटी दी गई है, जस्ट आपने इसको मल्टीप्लाई करते जाना है और आपका क्वेश्चन मतलब जो आंसर आता जाएगा। हम यहाँ लिखेंगे ई डॉट एफ डॉट इज इक्वल, ई डॉट एफ का मतलब बच्चों एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल एन मल्टीप्लाई पी ऑफ एक्स। ठीक है, पी ऑफ एक्स का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। अच्छा जी, हम लिखेंगे 0.11 मल्टीप्लाई 200। ठीक है जी, आपने n की वैल्यू आपके पास क्या है, n की वैल्यू आपके पास 200 है, तो आपने क्या करना है, इन सारी वैल्यूज को 200 के साथ मल्टीप्लाई करते जाना है। चलो, अब आपने जब 200 को 0.11 के साथ मल्टीप्लाई किया 0.11 के साथ, सॉरी, तो आपको आंसर मिलेगा 22। अच्छा, नेक्स्ट आपने जब 0.21 को मल्टीप्लाई किया 200 के साथ, तो आपको बच्चों आंसर मिलेगा 42। अच्छा, नेक्स्ट आपने बच्चों जब 0.17 को मल्टीप्लाई किया इसके साथ 200 के साथ, तो आपको वैल्यू मिलेगी 34। ठीक है जी, आपने इनको मल्टीप्लाई करते जाना है। नेक्स्ट आपने जब मल्टीप्लाई किया 0.18 को 200 के साथ, तो आपको वैल्यू मिलेगी 38। ठीक है जी, अच्छा सॉरी 36 आएगी यहाँ पे, ये आएगी 36। अच्छा, नेक्स्ट आपने क्या करना है, 0.09 को मल्टीप्लाई किया किसके साथ, 200 के साथ, तो आपको वैल्यू मिलेगी 18। ठीक है जी, ये आपको मिलेगा 18। नेक्स्ट आप देखें, जब आपने मल्टीप्लाई करवाया 0.17, ये आपने डेसिमल पॉइंट थोड़ा सा ना तगड़ा लगाना है। ठीक है, इतना भी तगड़ा नहीं लगाना कि मतलब कि वो इस बॉक्स से बाहर निकल जाए। आपने इसको मल्टीप्लाई करवाया 200 के साथ, तो आपको मिलेगा 34। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट पे आपके पास है 0.07 मल्टीप्लाई 200 इज इक्वल 14 होता है। ठीक है जी, ये बच्चों आपके पास सारी की सारी जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज है ये सारी ऐड हो गई। और एक और मजे की बात मैं आपको बता दूं कि ये जो सारी की सारी आपके पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज आई है ना, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज, इन सब को अगर हम सम करेंगे ना, ये सारी वैल्यूज जो हमारे पास आई है, इनको अगर हम सम करेंगे तो इन सब को सम करके प्लस करके आपके पास वैल्यू 200 बढ़नी चाहिए। अब 200 क्या है, जो बच्चों टोटल आपके पास जो एक टोटल ट्रायल्स दिए जाते हैं या टोटल टाइम्स दिया गया है, तो वो 200 है। तो जो टोटल आपके पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज आएगी ना, तो एंड पे उन सब का अगर सम करेंगे तो आपके पास 200 के इक्वल आएगा। तो आपके पास वो आंसर बिल्कुल सही है। मतलब जो भी आपको टोटल टाइम्स दिया गया है या एन की कोई भी वैल्यू दी गई है ना, तो जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज का आंसर आता है ना, एंड पे सबको प्लस करके और जो एन की वैल्यू इक्वल आनी चाहिए, अगर वो इक्वल आ रही है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, एक्यूरेट है, जबरदस्त है। तो चलें, लास्ट क्वेश्चन है और इस एक्सरसाइज का, उसको करते हैं सॉल्व, फिर आपकी ये एक्सरसाइज हो जाएगी खत्म। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइनल क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, तो इसको करते हैं सॉल्व। देखें, लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 8, the probability of getting 5 6s while tossing 6 dice is 2/5। मतलब ये है बच्चों कि आपको प्रोबेबिलिटी दी गई है, क्या प्रोबेबिलिटी दी गई है, 2/5। ठीक है, हमने यहाँ पे, चले मैं साथ साथ आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करवाता जाता हूँ। हमने लिख लिया यहाँ पे सबसे पहले ये जो प्रोबेबिलिटी है वो आपको दी गई है, प्रोबेबिलिटी आप यहाँ पे लिख लें, प्रोबेबिलिटी, ये लीजिए, प्रोबेबिलिटी P ऑफ A इज इक्वल 2/5। ठीक है जी, ये आपने लिख ली सबसे पहले कि आपको जो प्रोबेबिलिटी है वो 2/5 के इक्वल दी गई है। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं, कहा हुआ है अ डाइस इज रोल्ड 200 टाइम्स। बहुत अच्छी बात है, 200 टाइम्स का मतलब हमें क्या दिया गया है, कैपिटल N दिया गया है। नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या दिया गया, नंबर ऑफ ट्रायल्स, नंबर ऑफ ट्रायल्स आपको दिए गए हैं कैपिटल N इज इक्वल 200 टाइम्स। ठीक है जी, ये आपको दिया गया है, क्या दिया गया, ट्रायल्स, मतलब कि कैपिटल N दिया गया। अच्छा जी, नेक्स्ट हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है इसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। हम लिखेंगे वी नो डैट, ये बहुत ही जबरदस्त बात होती है, वी नो डैट एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, हम लिखेंगे वी नो डैट एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, जो आपके पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है वो किसके इक्वल आएगी, वो आएगी कैपिटल N मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ A। हमने इन दोनों को करना है मल्टीप्लाई,
कैपिटल एन की वैल्यू आपके पास 200 है और प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आपको देगी है 2/5। अच्छा जी, अब बच्चों देखो आप इसकी कटिंग कर लो। 5 1 जा 5, 40 का क्या होता है आपके पास होता है 200 और 40 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लिखोगे 40 मल्टीप्लाई 2, तो बच्चों ये आपके पास आएगा 80। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 80, तो ये आपके पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज हो जाएगी खत्म। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोगों को ये सारी बातें समझ आ गई होंगी। फिर भी अगर कोई भी बात आपको समझ नहीं आई तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा और इसी के साथ अपना ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।